हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की अपनी इस नई वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 को। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले जरा परिकल्पना कीजिए कि आज आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता और 4 दिन बाद संसद कानून बनाती है कि भाई इस व्यक्ति को, जिसने कुछ दिन पहले कार्य किया था जो कि अपराध नहीं था, इसको दंडित किया जाए। तो क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती? दूसरी बात, मान लीजिए कि आपको चोरी के अपराध के लिए प्रोसिक्यूट किया गया और आपको न्यायालय ने 3 साल की सजा दे दी और आप सजा काटकर अपने घर बैठ गए। तो क्या उसी कार्य के लिए, जो कि चोरी का कार्य था, जिसमें आपको 3 साल की सजा हो गई है, क्या दोबारा से आपको दंडित किया जा सकता है? और तीसरी बात, क्या आपको आपके ही अगेंस्ट एविडेंसेस देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है? यदि नहीं, तो भारतीय संविधान में इसके बारे में कहां पर उपबंध है? तो मैं जेडी उपाध्याय आपका पुनः स्वागत करता हूं और इन्हीं प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा आज की अपनी इस नई वीडियो में। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 में सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अर्थात अगर आपने अपराध किया है तो उसके संबंध में आपको एक मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 के अंदर दे दिया गया कि भाई हम आपको संरक्षण देंगे। अब ये संरक्षण कौन से हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 में 3 क्लॉजेज हैं, 3 उपखंड हैं। पहले उपखंड में प्राप्त किया गया है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। राज्य के ऊपर ये कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि आप ऐसी कोई मौलिक दांडिक विधि नहीं बनाएंगे जिसको इंग्लिश में सब्सटेंटिव पीनल लॉ कहा जाता है या सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जिसका प्रभाव भूतलक्षी हो। सामान्य नियम यह कहता है कि जो मौलिक दांडिक विधियां हैं उनका प्रभाव हमेशा भविष्यलक्षी होगा, हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप उनका प्रभाव भूतलक्षी होगा, जैसा कि मैं अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 आपको इस बात से संरक्षण देता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, खासकर जो कि मौलिक दांडिक विधि है जिसका प्रभाव भूतलक्षी बना दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपने कोई अपराध किया है और उसकी सजा 2 साल है, ठीक है, तो कल कोई कानून बनाकर उसकी सजा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल नहीं की जाएगी और उसका प्रभाव उस दिन से नहीं दिया जाएगा जिस दिन आपने वो कार्य किया। इसी संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 20 क्लॉज 2 प्रावधान करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को किसी एक कार्य के लिए जो कि अपराध था उसका प्रोसिक्यूशन किया गया है और उसका कन्विक्शन हो गया है, तो उसी अपराध के लिए उसको दोबारा से दंड नहीं दिया जाएगा। और अंतिम बात जो इस आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में लिखी है, उसमें प्रावधान है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अर्थात आत्म अभिशंसन से संरक्षण, कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो जो मैंने 3 सवाल स्टार्टिंग में पूछे थे, उन तीनों से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 20 के क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में उपबंधित किए गए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को डिटेल में। देखिए कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बात कर रहा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का संरक्षण कहां पर उपलब्ध है और कहां पर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की एप्लीकेशन कहां है, कहां ये लागू होता है और कहां लागू नहीं होता। अब इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1
का जो एप्लीकेशन है, जो प्रवर्तन है, वो इन 3 बातों के संदर्भ में है। पहली बात लिखी है प्रोहिबिशन अगेंस्ट इनेक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉज, कि राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा, और उन कानूनों का नाम इन्होंने स्पष्ट लिखा है पीनल लॉ, अर्थात राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि दांडिक है, मौलिक है और उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं देगा। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ही यह है कि किसी कानून का भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉ को देखोगे तो लॉ 2 तरीके का है, पहला सब्सटेंटिव, दूसरा प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव को आप देखोगे 2 पार्ट में है, फर्स्ट वन दैट इज सिविल एंड सेकेंड वन दैट इज क्रिमिनल, मींस पीनल। तो यहां पर ये कह रहा है कि कोई पीनल लॉ आप नहीं बनाओगे और उसका प्रभाव आप एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं दोगे, मींस भूतलक्षी नहीं दोगे। कैसे? तो पहले समझ लेते हैं। सिविल सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो किसी के राइट्स को, किसी की ड्यूटीज को और उसकी लायबिलिटी को बताता है, जबकि पीनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि आप कोई पीनल लॉ नहीं बनाओगे, अर्थात एक ऐसा लॉ नहीं बनाओगे जिसमें ऑफेंसेस को डिफाइन किया जाए और उसका पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाए और उसका प्रभाव आप भूतलक्षी नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1970 में गोल्ड को एक्सपोर्ट करना ऑफेंस नहीं है, लिख देते हैं यहां पर नो ऑफेंस। तो मान लीजिए 1970 का एक ईयर है और 1970 में आप गोल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो ऑफेंस नहीं है, अर्थात आपने एक काम किया कि गोल्ड को आपने एक्सपोर्ट किया और वो अपराध की परिभाषा में नहीं आता। हुआ क्या बाद में? 1972 में गोल्ड को एक्सपोर्ट करना ऑफेंस बना दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगा वो ऑफेंस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एप्लीकेशन किस डेट से मानी जाएगी? क्या ये प्रोस्पेक्टिव होगा, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा? तो यहां पर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में ये प्रोविजन बताया गया है कि भाई देखो, अगर आपने कोई कार्य किया है और जिस दिन वो कार्य किया है अगर उस दिन वो अपराध नहीं है तो राज्य आने वाले समय में उस कार्य को अपराध बनाकर उसको भूतलक्षी तिथि से लागू नहीं कर सकता। इसी को कहा गया प्रोहिबिशन अगेंस्ट इनेक्टिंग एक्स पोस्ट फैक्टो पीनल लॉ। मींस देयर बाई कि अगर 1972 में इसे अपराध बनाया गया है तो 1972 से या इसके पश्चातवर्ती किसी तिथि से इसको लागू किया जाएगा। इसका प्रवर्तन 1970 वाले उस कार्य पर, जब गोल्ड को एक्सपोर्ट करना ऑफेंस नहीं था, लागू नहीं किया जा सकता। तो यह प्रोटेक्शन आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में मिलता है। दूसरी बात, मैं इसी को कनेक्ट करूंगा दूसरे एग्जाम्पल के साथ। जैसे आईपीसी नाम का एक सब्सटेंटिव पीनल लॉ है जिसमें 1986 में एक न्यू ऑफेंस जिसका नाम है डाउरी डेथ, मैं इसको डीडी लिख देता हूं, सेक्शन 304 बी में बनाया गया और उसको इंसर्ट कर दिया गया आईपीसी के अंदर। तो 1986 से पहले डाउरी डेथ नाम का कोई नया अपराध नहीं था, और मान लीजिए उससे पहले वो कार्य जो 1986 के बाद डाउरी डेथ में आते थे पहले किए जा रहे थे, तो डाउरी डेथ तो नहीं थे। तो क्या 1986 में जब आपने डाउरी डेथ के लिए नया प्रोविजन बनाया 304 बी, तो क्या 1986 से पहले 1985, 1984 या इससे और पहले के कार्यों पे आप लागू कर सकते हो? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोटेक्शन देता है उस व्यक्ति को जिसने वो कार्य किया उस तिथि से पहले जिस तिथि को वो कार्य अपराध नहीं था। तो आप बाद में उस कार्य को अपराध बनाकर उसके लिए दंड घोषित करके उसको भूतलक्षी प्रभाव से, मींस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर आप उसको पनिश नहीं कर। तो ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दिया गया। दूसरी बात, अगर हम देखें तो दूसरा प्रोविजन दिया हुआ है अ लॉ कांट एग्रावेट द क्राइम। अब यहीं पर प्रश्न यह आता है कि चलो हम उसको पनिश तो नहीं कर सकते, क्या उसका दंड बढ़ा सकते हैं?
तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि आज 1980 में एक एक्ट किया आपने जो कि ऑफेंस है और उसका पनिशमेंट 2 इयर्स है। तो अगर 1980 में कोई भी व्यक्ति वो कार्य करेगा जिसको अपराध बताया गया, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी भाई? 2 साल तक की सजा दी जाएगी। अब इसी को हमारे पार्लियामेंट ने चेंज कर लिया। मान लीजिए 1981 में कहा एक्ट तो वही रहेगा, ऑफेंस भी वही रहेगा, लेकिन इसकी सजा हम देंगे 5 इयर्स। प्रश्न यह आता है कि 1980 में जिसने वो कार्य किया जिसके लिए 2 साल की सजा है, क्या उसको भी 5 साल की सजा मिलेगी? तो इसका भी उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इन दोनों ही बातों को प्रोटेक्ट करता है। पहली बात कौन सी है कि आप उस कार्य को जो कि अपराध नहीं है बाद में अपराध बनाकर उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर जिस समय वो अपराध किया गया है उस समय उसका कोई दंड है, तो उससे अधिक दंड अधिरोपित करने के बाद उसको भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते। और ये दोनों ही बातों का जो उपबंध है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पर एक और बनता है कि क्या पीनल लॉज हमेशा भविष्यलक्षी होंगे, प्रोस्पेक्टिव ही होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते? तो इसका आंसर यह है कि जनरली जो पीनल लॉज होते हैं जिसमें ऑफेंसेस को डिफाइन किया जा रहा है और उनके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया जा रहा है, वो जनरली प्रोस्पेक्टिव होंगे। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि जो पीनल लॉज हैं वो भी रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं अगर उसमें पनिशमेंट में कुछ रिडक्शन किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर यही समझाऊं कि मान लीजिए 1980 में इस कार्य के लिए 2 साल की सजा थी, बाद में 1981 में इसको 6 महीने की सजा दे दी, 6 मंथ का पनिशमेंट मिलेगा, तो इसका बेनिफिट रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का एप्लीकेशन कहां नहीं है। तो देखिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एप्लीकेबल नहीं होता है सिविल लॉज में। तो चाहे सिविल सब्सटेंटिव लॉ है, चाहे सिविल आपका प्रोसीजरल लॉ है, दैट मींस सिविल सब्सटेंटिव लॉ है चाहे सिविल प्रोसीजरल लॉ है, उस पर ये अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बात कर रहा है केवल किसकी? ऑफेंसेस की। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिविल लॉस के लिए प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में नहीं है। मींस देयर बाई कि अगर हमारा पार्लियामेंट या स्टेट का लेजिस्लेचर चाहे तो सिविल लॉज के अंदर किसी भी कानून को बनाकर उसके इंपैक्ट को प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों ही इफेक्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसे टैक्स लगाना है कोई, तो उसका प्रभाव भूतलक्षी भी हो सकता है क्योंकि वो ऑफेंस है। इसीलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में उसका प्रोटेक्शन भी नहीं है। दूसरी बात, बेनिफिट इन रिडक्शन इन पनिशमेंट। तो मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पीनल लॉ भी है, तो मैंने बताया कि जनरली वो प्रोस्पेक्टिव होगा, लेकिन एक्सेप्शनली वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है अगर उसके पनिशमेंट को कम कर दिया गया है। तो जैसे आज किसी ने अपराध कर दिया, उसकी सजा 5 साल है और कल को कानून बनाकर वो 5 साल की सजा 2 साल की कर दी गई, तो इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है और इसका फायदा उन लोगों को दिया जा सकता है जिनको पहले 5 साल की सजा दे दी गई थी, या वो उनका क्लेम कर सकते हैं। और अंतिम बात, नो प्रोहिबिशन फॉर चेंज इन प्रोसीजरल लॉ। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 प्रोसीजरल लॉ के मैनर को भी चेंज नहीं कर सकता। किसी भी पर्सन को यह राइट नहीं है कि पर्टिकुलर प्रोसीजर से ही उसको डिफेंड किया जाए या वो पर्टिकुलर प्रोसीजर से ही उसके किसी ट्रायल को फेस किया जाए। तो ये सारी बातें आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में समाहित हैं। तो आज मैंने आप सभी के समक्ष डिस्कस किया आर्टिकल 20 में समाहित एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये लागू कहां होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां होगी और कहां पर ये लागू नहीं होगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको आर्टिकल 20 के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।